बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी टेक 41 पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए अलंकार का वीडियो लेकर आई हूँ। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। इसका अगला पार्ट कुछ ही दिनों में आपके सामने होगा और मैंने इसके पहले समास का वीडियो भी अपलोड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मिस किया है, तो आप उसको आई बटन से देख सकते हो। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जाकर ऑल को क्लिक कीजिए और मेरे वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस शब्द का अर्थ समझेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार से मनुष्य आभूषण अर्थात गहना पहनते हैं तो उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार से किसी भी काव्य पंक्ति की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अलंकार के भेद के बारे में। तो अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। सबसे पहले हम शब्दालंकार की परिभाषा को समझेंगे। शब्दालंकार की परिभाषा है जब काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वह शब्दालंकार होता है। मतलब जिस काव्य पंक्ति में शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ती हो या तो उस काव्य पंक्ति की सुंदरता बढ़ती हो तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। अगला है अर्थालंकार। अर्थालंकार की परिभाषा है जब काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है, वह अर्थालंकार होता है। मतलब जिस काव्य पंक्ति की सुंदरता उस काव्य पंक्ति के शब्दों के अर्थों पर निर्भर करता है, वहाँ पर अर्थालंकार प्रयुक्त होता है। अब हम इन दो मुख्य अर्थों भेदों के उपभेदों के बारे में चर्चा करेंगे। अलंकार के दो भेदों के बारे में मैंने समझाया, उसकी परिभाषा समझाई। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अलंकार के मुख्य दो भेद दिख रहे हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। अब हम इस पेज में देख रहे हैं कि शब्दालंकार के 4 भेद दिख रहे हैं और अर्थालंकार के 6 भेद दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम केवल शब्दालंकार के 4 भेदों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शब्दालंकार के 4 उपभेद हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। तो अभी मैं आपको इन चारों के बारे में समझाऊंगी। शब्दालंकार के उपभेदों को हम परिभाषा तथा उदाहरण के साथ समझेंगे। पहला है अनुप्रास अलंकार। उसकी परिभाषा है जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब किसी भी काव्य पंक्ति में किसी एक वर्ण या अक्षर की पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। आप देख रहे हो कि इस उदाहरण में तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, इस उदाहरण में त वर्ण बार बार आया है, उसकी पुनरावृत्ति हुई है, तो यह उदाहरण अनुप्रास अलंकार का है, ऐसा हम समझ सकते हैं। अब जैसे कि हमने ये जो उदाहरण देखा था उसमें हमने देखा कि त वर्ण बार बार आया है, तो आप ऐसे कई सारे उदाहरण देख सकते हो। जैसे एक और उदाहरण में समझा रही हूँ कि चारु चंद्र की चंचल किरणें। यहाँ पर आप बता सकते हो कि च वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, तो ये उदाहरण भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अगला है यमक अलंकार। याद रखें कि ये शब्दालंकार के उपभेदों की चर्चा हम कर रहे हैं। तो अगला है यमक अलंकार। इसकी परिभाषा समझते हैं। जब एक ही शब्द का 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हुआ हो लेकिन प्रत्येक बार अर्थ अलग हो तो वह यमक अलंकार होता है।
उदाहरण के तौर पर समझेंगे। उदाहरण दिया है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जगह वा पाए बोराए। बच्चों, आप देख रहे हो कि इस उदाहरण में कनक, ये जो शब्द है ये 2 बार आया है, लेकिन अगर हम इसके अर्थ को समझें तो कनक को अलग अलग अर्थों में, 2 अर्थों में उपयोग किया गया है। यहाँ पर कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। तो पहला जो कनक है उसका अर्थ होता है धतूरा, एक नशीला द्रव्य पदार्थ होता है जिसको पीने से इंसान बौरा जाता है, मतलब पागल हो जाता है। और दूसरा जो कनक है उसका अर्थ होता है सोना। अगर इंसान के पास हद से ज़्यादा सोना आ जाता है तो वह धन प्राप्त करने की खुशी में भी बौरा जाता है। तो यहाँ पर एक ही शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। ऐसे उदाहरणों में हम कह सकते हैं कि यमक अलंकार का इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग हुआ है। आगे है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की अगर परिभाषा देखें तो हम कह सकते कि काव्य पंक्ति में जब कोई शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। बच्चों, अगर हम श्लेष का अर्थ देखें तो श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण को हम समझेंगे तो और अधिक आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण दिया है, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इस उदाहरण में सुबरन यह शब्द एक ही बार आया है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग अर्थों में लिया गया है। जैसे कि ये जो सुबरन शब्द है ये पूरी काव्य पंक्ति में अलग अलग अर्थों में चिपका हुआ है। जैसे कि सुबरन का अर्थ कवि के उपलक्ष्य में एक सुंदर अक्षर है, क्योंकि कवि को अक्षरों से ही लेना देना होता है, वह अक्षरों का ही महत्व समझते हैं। तो कवि के लिए सुबरन मतलब एक सुंदर से अक्षर। व्यभिचारी के लिए अगर सुबरन का अर्थ ले तो उसके लिए होता है सुंदर स्त्री। और अगर चोर के उपलक्ष्य में इस सुबरन का अर्थ ले तो उसका अर्थ होगा सोना। तो इस प्रकार इस उदाहरण में सुबरन इस शब्द को अलग अलग अर्थों में लिया गया है, अलग अलग अर्थों में सुबरन शब्द चिपका हुआ है, इसलिए यह उदाहरण श्लेष अलंकार का उदाहरण है। आशा रखती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे के उपभेद की ओर बढ़ते हैं। शब्दालंकार के अगले भेद की ओर अगला भेद है, अगला प्रकार है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ा बोलना। हम ज़्यादा तौर पर अपने निजी जीवन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत बार अपने साथ में रहने वाले लोगों के साथ भी हम ऐसा बोलते हैं। जैसे कि इसकी परिभाषा समझें तो जहाँ कहने वाला किसी शब्द को किसी दूसरे अर्थ में कहता है लेकिन उसको जो सुनने वाला है उसे व्यंग्यात्मक या तो टेढ़े अर्थ में समझ रहा हो या तो सुन रहा हो, ऐसा वर्णन जिस काव्य पंक्ति में होता है वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार हम कह सकते हैं। एक उदाहरण देकर समझाऊंगी। उदाहरण है एक हम यहाँ पर टॉपिक ले रहे हैं, मतलब कि राधा बोल रही है कि द्वार पर, मतलब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है तो अंदर राधा है। राधा पूछती है अंदर से ही कि कौन द्वार पर, मतलब दरवाजे पर कौन है। तो बाहर हरि खड़े हैं। तो हरि ने राधा को उत्तर दिया कि मैं राधे। मैं मतलब उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि मैं हरि हूँ, उन्होंने केवल इतना कहा कि मैं हूँ। अब राधा ने यहाँ पर व्यंग किया है, मतलब उसका टेढ़ा अर्थ लिया है। उन्होंने अर्थ कहा, समझाया है कि मैं मतलब कोई बंदर है, तो यहाँ पर बंदर का कुछ काम नहीं है। तो इस प्रकार से राधा और हरि के बीच में यहाँ पर वार्तालाप हो रहा है और राधा हरि को टेढ़ा बोल रही है, व्यंग्यात्मक अर्थ ले रही है हरि के अर्थ शब्द का। तो इस प्रकार किसी भी काव्य पंक्ति में अगर टेढ़ा बोलने का वर्णन किया गया हो, व्यंग्यात्मक अर्थ निकाला गया हो, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। फिर आगे जो अर्थालंकार के जो भेद हैं उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। आज
आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद और वंदे मातरम।